हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है। और अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर टाइप 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसमें मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। अब दो टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आपको चारों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए तो गामा फंक्शन समझ लो कि आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर कभी भी गामा फंक्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आपको क्वेश्चन पहचान ना आ गया तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप उसको इजीली कर लोगे। तो देखते हैं यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करके कि किस टाइप के क्वेश्चंस और हमारे यहाँ पे बच्चे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप मुझे कमेंट में जाके लिख सकते हो कि ये टॉपिक पे मुझे प्रॉब्लम है। और आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां पे आपको बीटा गामा फंक्शन के लेक्चर्स मिल जाएंगे। देखिए, तीसरा टाइप, टाइप 3। तो टाइप 3 के अंदर अगर आपके पास इस टाइप की टर्म दिखती है पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए, लिमिट अब हमारी चेंज हो जाएगी 0 to 1 x की पावर ऑफ m एंड log x की पावर ऑफ n इंटू dx। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट वैसे तो -1 की पावर ऑफ n अपॉन m+1 की पावर ऑफ n+1 एंड गामा n+1। वही मैंने बोला था, फॉर्मूला आप नहीं याद कर सकते हो, बिल्कुल याद नहीं करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, जब एग्जाम में आप क्वेश्चन लिख रहे होंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, 0 to 1 x log x की पावर ऑफ 4 इंटू dx। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखता है कि x की कोई भी पावर हो, log x हो मल्टीप्लाई में, और लिमिट अगर 0 to 1 हो, तो वहां पे आंख बंद करके सीधा सीधा हमें क्या करना है, जो log x है उसको हमें मानना है -t। ये क्यों मानना है, क्योंकि अगर मैं log x को t मानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जो फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला क्या है, 0 to ∞ e की पावर माइनस ऑफ x की पावर ऑफ n इंटू dx इज इक्वल टू कितना होता है, n+1। एक ही फॉर्मूले पे देखो पूरा वेस्ट क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पे t मानती हूँ तो यहाँ बनेगा मेरा e की पावर t, और मुझे चाहिए क्या, -t चाहिए। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लो कि log x की जगह -t पुट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, e की पावर -t। dx कितना आएगा, यहाँ से -e की पावर -t इंटू ऑफ dt। इस वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर। अब देखो, वहां हम लिमिट लेके चल रहे थे 0 to ∞, और फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिमिट कितनी होती है, 0 to ∞। यहाँ लिमिट कितनी है, 0 to 1। x की जगह जब आप 0 पुट करोगे, x की जगह जब 0 पुट करोगे तो t की लिमिट आपके पास कितनी आएगी, log 0, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। x की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0। ठीक है, तो यहाँ मैं रख रही हूँ कितना हो गया, इन्फिनिटी टू 0। x की पावर कितनी है, 4। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी, e की पावर -t की पावर कितनी हो जाएगी, 4। log x की जगह क्या रखना है, -t की पावर 4, एंड dx की जगह कितना हो जाएगा, -e की पावर -t इंटू ऑफ dt। इस माइनस को बाहर निकाल दो, कितना आएगा, इन्फिनिटी टू 0 e की पावर -4t, एंड यहाँ से कितना बन जाएगा, e की पावर -t। ये देखो इवन फंक्शन बन रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, t की पावर 4 इंटू dt। यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इवन फंक्शन है तो ये कितना होगा, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, t की पावर 4। तो वापस वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा।
सॉल्व कर लो, माइनस इन्फिनिटी टू 0 e की पावर माइनस 5t इंटू टी की पावर 4 इंटू डी टी। इस माइनस को मुझे हटाना है तो क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर देंगे, कितना हो गया 0 टू इन्फिनिटी टी की पावर 4 इंटू ई की पावर माइनस 5t इंटू डी टी। अब देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन किए थे वहां पे हमारा इतना हम चेंज कर देते थे और हमारा सॉल्यूशन आ जाता था। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस 5t बन रहा है, जबकि हमारे फॉर्मूले में होता है e की पावर माइनस एक्स। मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में 5 भी आ रहा है, उसको हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस 5t को अगर मैं नया सब्स्टिट्यूट मान लू, मैंने मान लिया u, तो यहां से अगर मैं u रखूंगी तो मेरे पास चेंज हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी आएगी u अपॉन 5, dt कितना आ जाएगा 1/5, तो कांस्टेंट है, इंटू कितना हो जाएगा du। लिमिट चेंज करोगे तो वैल्यू सेम रहेगी, तो कितना हो गया 0 टू इंफिनिटी, t की जगह कितना रखना है u अपॉन 5 की पावर कितनी है 4, e की पावर कितना हो गया माइनस u, एंड du dt की जगह कितना हो गया 1/5 इंटू डी। सॉल्व कर लो, अब तो इजी है। 1/5 0 टू इंफिनिटी कितना बनेगा u की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 e की पावर माइनस eu इंटू डी। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना हो गया 1/5 की पावर 5 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस u एंड u की पावर 4 इंटू डी यू। देखो पूरा कन्वर्ट कर दिया है इसको, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/5 की पावर 5 कितना है गामा, कितना बनेगा n, तो गामा n प्लस 1 कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास 1/5 की पावर 5 इंटू गामा 5, और गामा 5 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24/5 की पावर ऑफ 5। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, एक और टाइप बचा है हमारे पास। अगर आपको क्वेश्चन में 0 टू इंफिनिटी एंड x की पावर 4 एंड a की पावर x इंटू डी एक्स, मतलब अगर कोई भी ऐसे अपॉन वाली टर्म में आपको a की पावर x, b की पावर x, अगर ऐसे कोई टर्म दिखती है तो उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट होता है वैसे तो, log a की पावर ऑफ a प्लस 1 एंड गामा a प्लस 1। बट वही कंसेप्ट है, फॉर्मूला हमें नहीं याद रखना है, हमें सीधा क्या करना है, उसका कंसेप्ट समझना है कि अगर मेरे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 7/7 की पावर x इंटू डी एक्स। तो जब भी इस टाइप का कंसेप्ट अगर आपके पास आता है तो जो a की पावर x है उसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो कितना हो जाएगा 7 की पावर x इंटू कितना हो जाएगा, किस टर्म में कन्वर्ट करना है मुझे इसको, e की पावर t में। ठीक है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, e की पावर t सब्स्टिट्यूट करना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि a की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर t, और इसका फॉर्मूला हमें पता है log b a इज इक्वल्स टू, हम क्या लिखते हैं p, इस टाइप का कुछ लिखते हैं। तो सॉल्व कर लो इसको, क्या बनेगा log 7 की पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा t, यहाँ से x log 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया t, x की वैल्यू निकालेंगे कितना बनेगा t अपॉन log 7, हमें चाहिए क्या dx, तो dx कितना हो गया dt अपॉन log 7, क्योंकि log 7 हमारे पास क्या है कांस्टेंट। लिमिट चेक कर लो, लिमिट हमारे पास नहीं चेंज हो रही है, तो वैल्यू पुट करो 0 टू इंफिनिटी, कितना है x की पावर कितना है 7 है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है देखो t अपॉन log 7, तो ये हो जाएगा t अपॉन log 7 की होल पावर कितनी हो गई 7, 1/7 की पावर x को कितना माना था हमने e की पावर t, एंड dx की वैल्यू कितनी हो गई dt अपॉन log 7।
क्या करना है, सॉल्व करना है। log 7 कांस्टेंट है, यहाँ से क्या बन रहा है 1/log 7 की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 8, टी की पावर कितनी होगी 7, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा ई के पावर -t इंटू डी टी। तो देखो मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया उसी फॉर्म में, तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी गामा n+1। तो 7+1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/log 7 की पावर ऑफ 8 इंटू गामा ऑफ 8। तो ये इसका प्रोसेस है सॉल्व करने का। अब देखो सारे टाइप्स मैंने बता दिए हैं। फर्स्ट टाइप आपके पास कौन सा था कि अगर 0 टू इंफिनिटी ई की पावर -x की पावर 4, मतलब इस टाइप की टर्म्स आती हैं, तो उसमें हमें क्या मानना है, t मानना है। ठीक है, उस टर्म को x की पावर 4 को। दूसरा टाइप मैंने बताया था आपको कि अगर आपके पास कोई भी इस टाइप का फंक्शन आता है, मतलब दो फंक्शन अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है, x की पावर ऑफ n e की पावर -x की पावर ऑफ 8 I1 I2 मान के करना है। और तीसरा टाइप हमने बताया था अभी, ये रहा, अगर लॉग कहीं पे भी दिखता है तो क्या करना है -t मानना है। और अगर अपॉन में a की पावर x टाइप की टर्म मिलती है तो हमें सीधा सीधा क्या मानना है, e की पावर t वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट, इससे ज्यादा सीधा कोई नहीं बता सकता है। ये बहुत सिंपल तरीका है हर क्वेश्चन को पहचानने का, और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं गामा फंक्शन के अंदर। तो ये चार टाइप्स अगर आपको पता है तो पूरा गामा फंक्शन समझ लीजिए कि आप इजीली कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे, आपको बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे बीटा फंक्शन, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन। तो किसी को भी अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो भाई आप कमेंट करिए। आप जितना ज्यादा कमेंट करोगे मैं उतने ज्यादा मोटिवेट रहूंगी और उस चीज को मैं ज्यादा और अच्छे से अच्छा कर पाऊंगी। थैंक यू गाइस।